केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि इस बार उन्होंने कांग्रेस को गाली देकर सुर्खी बनाई है। फग्गन सिंह कुलस्ते के विवादित बयान के बाद कांग्रेस का गुस्सा फूट गया है। मंडला में कांग्रेस ने मंत्री का पुतला दहन कर कोतवाली थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नेता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे नेता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय कमलनाथ, बार-बार उठ बैठा सुनो तो जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी। और आज आपने क्या किया और आगे क्या कार्रवाई की? पूरा सोशल मीडिया में आप सभी लोगों ने सुना है कि किसान कर्ज माफ़ी पर उन्होंने कांग्रेस के नाम पर, कमलनाथ जी के नाम पर, विधायक के नाम पर, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, उन्होंने गाली और अपशब्द का उपयोग किया। मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि विधानसभा पटल पर ही वहां की जानकारी रखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल पटेल उसके कृषि मंत्री है, विधानसभा प्रश्न का मामला है, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये प्रमाणित है। और एक केंद्रीय मंत्री सरासर झूठ बोल रहा है, एक सार्वजनिक मंच पे झूठ बोल रहा है और गाली देते हुए जनप्रतिनिधि के लिए, पार्टियों के लिए झूठ बोल रहा है। इसी के विरुद्ध आज कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी लोग उनके लिए उनका पुतला दहन कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके घर का घेराव किया था, उनके लिए उनके अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में एक राजनीतिक दल के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए इस टाइप की जो अभद्र भाषा का उपयोग बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति जो 30-35 साल से राजनीति कर रहा हो, मंडला, दुर्भाग्य है हमारे मंडला का कि हमारे ही क्षेत्र का वो सांसद है और मंत्री है और इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है। हमें लगता है कि यही जो भाषा शैली है और यही उनकी अज्ञानता ने मंडला को सैकड़ों साल पीछे कर दिया है। नहीं तो आज सर्वगुण संपन्न या हमारा जो मंडला क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बाद में भी आज मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए तरस रहा है। इन्होंने हमेशा, चाहे अपनी भाषा से हो, चाहे अपने क्रियाकलाप से हो, जैसा कि संसद भवन में नोटों की गड्डी के साथ में इनका ये कलंकित किया हमारे मंडला को, ऐसे इनके निर्णय लिए, चाहे मंडला जबलपुर रोड की बात करें, और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें विकास की जो बातें हैं, ये मंडला के विकास पुरुष तो नहीं हैं, ये मंडला के विनाश पुरुष हैं, जिनकी वजह से हमारा मंडला कई बार कलंकित हुआ। आज मंडला के सांसद का पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रहा है और कितना कलंकित करने वाला है, सब कुछ ये जानेंगे कहाँ से है, मंडला से। मंडला का नाम को इन्होंने हमेशा ये डुबोया है। हम इनके इस्तीफे की बात कहते हैं, इनके अगेंस्ट में कार्यवाही के लिए हमने एफआईआर किया है, इनका हम विरोध कर रहे हैं, इनका पुतला दहन कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है या नहीं की? हमने आवेदन किया है, उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, यही हमारी मांग है। मान लीजिए ये चीज़ें नहीं हो पाती, देखिए हम विरोध कर रहे हैं, उन्होंने गलत किया है। सरासर एक राजनीतिक पार्टी और एक सार्वजनिक मंच हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है और जिस तरह से आज जो स्थिति मंडला में निर्मित हुआ, ये समूचे देश इस बात को देख रहा है। हमारे मंडला ज़िले के माननीय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी एक बार पहले मंडला ज़िले की नागरिकों का, यहाँ के मतदाताओं का सदन के अंदर नोट उछला करके अपने नाम को चर्चित किया था और मैं कह सकता हूँ मंडला ज़िले का नाम एक कलंकित सूची में आया था। आज फिर उन्होंने जिस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा को जिस भाषा से अपमानित किया है, गाली दिया है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना ही इस देश का, प्रदेश का और मंडला ज़िले का कोई भी नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकता है, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के अमर्यादित भाषाओं का उपयोग हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही एक संविधान का शपथ लेकर के आज आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट में ये केंद्रीय राज्य मंत्री का नेतृत्व कर रहे हैं और संविधान का शपथ खाते हैं, और एक तरफ ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
उस सरकार का ये सदन पर और पटल पर कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल के द्वारा सदन में जो मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़, जो 11,600 करोड़ की राशि माफ़ हुई है, उसको कहता है कि एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और जो कमलनाथ जी ने ये किसान कर्ज माफ़ी लाया था, ये कोई नियम में नहीं है। इस तरह की ओछी बात करना एक केंद्रीय राज्य मंत्री को, एक सांसद को शोभा नहीं देता है। निश्चित रूप से ये 30 सालों की राजनीति मंडला का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आज मंडला की क्या दुर्दशा है। जैसा अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ पर ना चिकित्सा की सुविधा, ना अच्छी शिक्षा की सुविधा, ना अच्छा सड़क का सुविधा। आप सब देख रहे होंगे 8-9 साल से ज़्यादा हमारा जबलपुर छत्तीसगढ़ जो मंडला को जोड़ने का काम करती है, आज ये 4 लेन बनना था। यही हमारे माननीय सांसद कुलस्ते जी हैं जिसको 2 लेन में तब्दील किया, और आज 9 साल 10 साल होने जा रहा है जिसका दंश मंडला के निवासी, मंडला के नागरिक, मंडला जिले के आमजन भोग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आते हैं, यही कुलस्ते जी के पापों का मंडला जिले की जनता से क्षमा मांगते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, ये मंडला जिले के सांसद जिसको मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, इनको अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जिस भाषा का उपयोग किए हैं, ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को जो अपशब्दों से गाली दिया है, कांग्रेस पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। आज तो एक तरह से मंडला जिले में एक आंशिक विरोध है, यहाँ से शुरुआत हुआ है। जब तक फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा, हम एक वार्ड से लेकर के सेक्टर और मंडलम और ब्लॉक मुख्यालयों में जाकर के फग्गन सिंह कुलस्ते की ये 30 साल से ज़्यादा की असली कहानी और इतिहास को बताने का काम करेंगे। ये परसों का घटनाक्रम है। परसों के दिन जिस प्रकार से इस देश के केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे मंडला जिले के सांसद फग्गन सिंह जी कुलस्ते ने एक बार पुनः फिर अपने उसी चिर परिचित अंदाज में, जैसा कि वो मंडला जिले में बोलते आते हैं हमेशा, चाहे गरीबों के विषय में हो, चाहे आदिवासी भाइयों को नीचा दिखाने की स्थिति हो, पुनः एक बार उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे आज वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए आपत्तिजनक है। आज अब इसको दुर्भाग्य कह लें या सौभाग्य कह लें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके इस कृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर छापा है, जिसकी बड़ी तारीफ बोल दें या आलोचना बोल दें। मंडला जिले का सर उन्होंने गौरव से ऊंचा किया है कि जिस प्रकार उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को, माननीय कमलनाथ जी को और हमारे निवास विधानसभा के विधायक माननीय डॉक्टर अशोक मस्कोले जी के विषय में जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, गाली गलौज किया, ये उनकी मानसिकता को, उनके चरित्र को और उनके संस्कारों को दर्शित करता है कि जो व्यक्ति जैसे संस्कार में पला बढ़ा होगा, जैसी उसको शिक्षा मिली होगी भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में, वही उनके मुंह से शब्दों के रूप में बाहर आ रहा है कि जिस प्रकार से गाली गलौज एक 35 साल के लंबे राजनीतिक सफर के व्यक्ति के मुंह से ऐसे अभद्र भाषा और गाली निश्चित रूप से निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ चेतावनी देते हैं कि नेताजी अब घोर विरोध के लिए आप तैयार हो जाइए। इस मंडला जिले के गली गली में आपके पुतले घसीटे जाएंगे, आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे, आपके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे और आपका असली चेहरा जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ ही साथ जो शब्द का उन्होंने उपयोग किया और इस आम जनमानस को भ्रमित करने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में एक भी व्यक्ति का किसान कर्जा माफ़ी नहीं किया। हमारे पास ये प्रमाण और ये कागज़ हैं जिसको मध्य प्रदेश के विधानसभा पटल पर जब सरकार ने रखा तो इसी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने इसको स्वीकार किया है सदन के अंदर कि हाँ, कर्ज माफ़ी हुई है। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी है या ये फग्गन सिंह कुलस्ते झूठे हैं। और अगर उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है और जिसकी सीडी हमारे पास में है कि किसी भी एक व्यक्ति का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, तो तत्काल प्रभाव से इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और माननीय मोदी जी थोड़ी भी अगर
साफ स्वच्छ छवि के लोगों को अपना रखने का उनका उद्देश्य हो अपनी सरकार में, तो ऐसे झूठे व्यक्ति से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, उनको कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए और बाहर का रास्ता दिखाना जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में जनता को भ्रमित करने का अधिकार किसी का नहीं है। जब एक सरकार ने कर्ज माफ़ी करी तो आपने ये सार्वजनिक रूप से कहते हुए सिर्फ और सिर्फ थोड़े से लोभ के चक्कर में, झूठी बात कहने के चक्कर में जनता को भ्रमित करने का आप काम कर रहे हैं। ये अक्षम्य अपराध है और कांग्रेस पार्टी कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। कुलस्ते जी, इस बात को आज के दिनांक से आप ये नोट करके रख लें कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज हमने जिला मुख्यालय में पुतला दहन किया है, इनके घर का घेराव किया है, थाने में आकर के FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है और आने वाले समय में हर एक थानों में, हर एक ब्लॉक में ये स्थिति निर्मित होगी। इनको ये बात जान लेना चाहिए। हम गलत बात का कभी समर्थन नहीं करते और अगर कोई गलत बात करेगा तो उसको हम छोड़ते भी नहीं, ये हमारी कांग्रेस की परंपरा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर विश्वास रखते हुए अगर किसी बात को कहती है तो ये मान के चलिए कि वो पूरे प्रूफ और साक्ष्य के साथ कहती है। आज दो बातें सामने आई हैं, या तो कुलस्ते जी स्वीकार कर लें कि मेरी सरकार झूठी है, शिवराज सिंह चौहान झूठे हैं, या तो स्वीकार कर लें कि मैं झूठा हूं, फग्गन सिंह कुलस्ते झूठा हूं। दो में से एक बात सही हो सकती है और अगर एक भी बात सही है, सिर्फ एक बात सही है, तो तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता तो स्वयं उनसे इस्तीफा ले ही लेगी।